उत्तराखंड की धामी सरकार ने विकास की दौड़ में सबसे पीछे खड़े व्यक्ति यानी कि श्रमिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया। प्रदेश में काम करने वाले अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि कर दी गई है। ये नया नियम नए वित्तीय वर्ष के पहले दिन से प्रभावी हो जाएगा। सरकार का मानना है कि जब राज्य का श्रमिक खुशहाल होगा तभी प्रदेश की प्रगति की रफ्तार तेज होगी। श्रम आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब अकुशल श्रमिकों को सम्मानजनक राशि के रूप में 13,018 का मासिक वेतन मिलेगा। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों के लिए दायरा बढ़ाकर 15,100 कर दिया गया है। जो श्रमिक अपने काम में निपुण यानी कौशल श्रेणी में आते हैं उन्हें अब 16,900 का भुगतान किया जाएगा। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य श्रमिकों की क्रय शक्ति को बढ़ाना और उन्हें महंगाई के दौर में एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। इस घोषणा के बाद से औद्योगिक क्षेत्रों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बीच हर्ष का माहौल है। उत्तराखंड अब केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपने श्रमिकों को दी जाने वाली सुविधाओं के मामले में भी देश के अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया। तुलनात्मक आंकड़ों पर नजर डालें तो उत्तराखंड अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हिमाचल और बिहार के मुकाबले कहीं अधिक मानदेय दे रहा है। जहां उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिकों को 12,356 और हिमाचल में 11,250 मिलते हैं, वहीं उत्तराखंड में ये राशि 13,000 के पार है। यह स्थिति अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की भी है। हिमाचल प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में जहां कुशल श्रमिकों का वेतन 13,000 से 14,000 के बीच सिमटा हुआ है, उत्तराखंड सरकार उन्हें 16,900 का भुगतान सुनिश्चित कर रही है। यह अंतर दर्शाता है कि प्रदेश सरकार श्रमिकों के श्रम का उचित मूल्य देने के लिए कितनी गंभीर है। राज्य सरकार के इस पहल से न केवल स्थानीय श्रमिकों को लाभ होगा बल्कि अन्य राज्य से आए कामगार भी यहाँ अधिक सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेंगे। ये तुलना साबित करती है कि धामी सरकार ने श्रमिकों के मानदेय के मानक काफी ऊंचे तय किए हैं। सिर्फ वेतन बढ़ाना ही सरकार का लक्ष्य नहीं है बल्कि ये सुनिश्चित करना भी है कि हर श्रमिक को उसका पूरा हक मिले। श्रम आयोग ने राज्य के सभी उद्योगों और निजी संस्थानों को कड़े निर्देश जारी किए हैं कि वह निर्धारित मानकों का अक्षरशः पालन करें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट संदेश दिया है कि श्रमिकों के हितों के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई संस्थान न्यूनतम वेतन देने में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। वेतन के साथ साथ ओवर टाइम, बोनस और अन्य वैधानिक लाभों पर भी सरकार की पैनी नजर है। श्रम विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह औद्योगिक इकाइयों का नियमित परीक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि श्रमिकों से तय घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाए और यदि लिया जाए तो उसका उचित मुआवजा मिले। बोनस के वितरण में भी पारदर्शिता रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का ये सख्त रवैया उन उद्योगों के लिए एक चेतावनी है जो मुनाफे के चक्कर में श्रमिकों के अधिकारों की अनदेखी करते हैं। अब उत्तराखंड में श्रम कानूनों का पालन करना ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य है। अक्सर देखा गया है कि महत्वपूर्ण सरकारी फैसलों के बाद सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें और अफवाह फैलाने लगती है। ऐसा देखते हुए श्रम आयोग ने एक विशेष अपील जारी की है। विभाग ने श्रमिकों से अनुरोध किया है कि वे वेतन वृद्धि को लेकर किसी भी गलत जानकारी या पुष्ट दावों की शिकार न हो। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में सीधे श्रम विभाग के कार्यालय या आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें। सरकार चाहती है कि हर श्रमिक को यह पता हो कि उसका वास्तविक हक क्या है और वह कैसे उसे प्राप्त कर सकता है। मुख्यमंत्री का यह संकल्प है कि प्रदेश का हर वर्ग समृद्ध हो, अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। न्यूनतम वेतन में ये बढ़ोतरी केवल अंकों का खेल नहीं है बल्कि ये उन हजारों परिवारों के बच्चों की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य का द्वार खोलती है। सरकार का मानना है कि जब श्रमिक आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा तभी वह राज्य के नव निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे पाएगा। उन्नत भविष्य का ये संकल्प अब देवभूमि के हर कारखाने, हर निर्माण स्थल और खेत खलिहान तक पहुंच रहा है। श्रमिकों का यह नया मानदेय उनके जीवन में स्थिरता और सम्मान लेकर आएगा।